नमस्कार। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और कोविड के नियमों का पालन कर रहे होंगे। स्कूलें 1 तारीख से खुल रही हैं। 10 से 11 और 12 3 क्लासेस की स्कूल कल से शुरू हो जाएगी। सभी को समय पर आना है। आशा है घर पे बहुत अच्छी पढ़ाई आप कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम आगे पढ़ रहे हैं कि लेंस जो हमने पढ़ा था उत्तल और अवतल और गोलीय धरातल के अपवर्तन के नियम भी पढ़े थे। अब उससे आगे की शुरुआत करते हैं कि उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनता है तो अलग अलग स्थितियों में किस प्रकार से बनेगा, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। टोटल 6 परिस्थितियां होगी और परीक्षा में कोई 3 पूछी जाती है कि यहां पर वस्तु है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा और कैसा बनेगा। तो शुरुआत करते हैं। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। वस्तु अनंत पर स्थित है। वस्तु अनंत पर होगी और वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर होगी तो वे लेंस से अपवर्तन यानी उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस पर एकत्रित होती है। और हम लोग ये काम करते भी है कि अगर हमारे घर में कोई ऐसा उत्तल लेंस मिल जाता है, डबल कांच मिल जाता है, तो उसको हम सूर्य की रोशनी में रखकर कागज के ऊपर प्रकाश की किरणों को फोकसित करते हैं तो वो कागज जल उठता है। कारण बता सकते हो कि कागज क्यों जलता है? क्योंकि सूर्य की किरणें जब किसी एक बिंदु पर फोकस होती है तो उनकी की सारी ऊष्मा किसी एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती है तो वह वस्तु इतनी गर्म हो जाती है कि जलना शुरू हो जाती है। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये प्रक्रिया संपन्न होती है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर बनाते हैं, ये हो जाएगा उत्तल लेंस। फिर इसका बनाना है हमें मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष उसके बीचों बीच होगा। मुख्य अक्ष के ऊपर इस लेंस के बीचों बीच यहां पर जो बिंदु है इसको हम कहेंगे प्रकाशिक बिंदु। बीच के अंदर की लाइन बनानी है क्योंकि प्रकाश की जो आपतित किरणें हैं उन आपतित किरणों तक यहां तक लाना है, इससे आगे नहीं बढ़ाना है। क्योंकि अगर हमें पूरे में से पूरे उत्तर चाहिए तो हमें ऐसा करना है। फिर हमें यहां पर F लेना है। जैसे मैंने F लिया, इस F का डबल यहां पर हम लिखेंगे C। वैसे C जो है वह 2F के बराबर होगा। C यानी वक्रता केंद्र। तो वैसे वक्रता केंद्र से बनाकर लाइन बनाते हैं तो उसका जस्ट आधा हमें फोकस करना है। हम अपनी सुविधा के हिसाब से भी ऐसा कर सकते हैं। लेंस के दोनों तरफ F बराबर होना चाहिए तो यहाँ पर ये F होगा और ये F का डबल यानी यहाँ पर होगा C, जिसको हम कहते हैं 2F कहेंगे। याद रखना है दोनों तरफ F और C या 2F जो है बराबर लेना है। वस्तु अनंत पर रखी हुई है और अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें, जैसे मैं यहाँ पर डायग्राम बना के बताऊं किस प्रकार से होगा। ये प्रकाश की किरण एक, ये प्रकाश की किरण दूसरी, इस प्रकार से प्रकाश की किरणें अनंत से आ रही है। प्रकाश की किरणों को रिप्रेजेंट करने के लिए तीर का निशान। और ये जब यहां से अपवर्तित हो जाएगी तो ये सारी की सारी किरणें यहां से फोकस से होकर गुजरती है। इस कारण से हमें यहां पर इस जगह पे और ये सारी प्रकाश की किरणें यहां से दूर जाती है। तो जहां पर किरणें मिलती है उस स्थान पर बनेगा प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कैसा बनता है हम यहां पर लिख देते हैं ताकि हमें याद रहे। प्रतिबिंब यह वास्तविक बनेगा क्योंकि प्रकाश की किरणों के मिलने से बनता है और इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टे होते हैं और आकार में कैसा होता है? बिंदुवत यानी सूक्ष्म होता है। और कहां बन रहा है? फोकस पर। तो यहां पर लिख देते हैं फोकस पर बनता है। ये सारी कंडीशन हमें याद रखनी है। वस्तु अनंत पर है। वस्तु चाहे कितनी भी बड़ी क्यों नहीं हो, अपवर्तन के पश्चात उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा तो बिंदुवत बनेगा। और हम देखते भी हैं कि सूर्य की प्रकाश की किरणों को जब हम
उत्तल लेंस के द्वारा किसी कागज पर फोकस करते हैं तो वहां पर एक चमकीला बिंदु बनता है। वही चमकीला बिंदु वास्तव में क्या होता है? वो वास्तव में सूर्य का प्रतिबिंब होता है। दूसरी कंडीशन आती है कि वस्तु 2f यानी वक्रता केंद्र से परे है। वस्तु 2f से परे है तो क्या कंडीशन आएगी? इस अवस्था में हम यहां पर दो अलग अलग किरणों का प्रयोग करेंगे। ये हो गया और यहां पर बनाना है ऑप्टिकल पॉइंट। यह f का दुगुना वक्रता केंद्र, जितना यहां पर लिया है उतना यहां पर f, और ये c। वस्तु को हमने इस जगह पे रखा है। अब यहां से आने वाली पहली प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी, इस किरण को हम इस बिंदु तक, इस लाइन तक लाना है, इससे आगे नहीं बढ़ाना है क्योंकि हमें अच्छे मार्क्स चाहिए। और फिर कहां से गुजरेगी? इसके फोकस से। तो बिना झिझक के पेंसिल की सहायता से, स्केल की सहायता से निकाल देना है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। याद रखना है कि f दोनों तरफ समान होना चाहिए और वक्रता केंद्र की दूरी भी दोनों तरफ समान होनी चाहिए। दूसरी प्रकाश की किरण जो है उसके प्रकाशिक केंद्र से गुजरेगी, और हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें बिना मुड़े सीधी निकलेगी। यहां पर अपवर्तन हुआ, ये मुड़ गई है, लेकिन ऑप्टिकल पॉइंट से आने वाली प्रकाश की किरणें जो है वो यहां से सीधी निकलेगी इस प्रकार से। दोनों किरणें जहां पर मिलती हुई प्रतीत होगी वहां पर हम बनाएंगे इसका प्रतिबिंब। ये प्रतिबिंब आकार में बड़ा था, यहां पर छोटा बना है। वस्तु लेंस की ओर आ रही है तो प्रतिबिंब यहां से दूर हटेगा। जैसे जैसे वस्तु लेंस के समीप आएगी प्रतिबिंब दूर हटता जाएगा और आकार में बड़ा होता जाएगा। तो यहां पर वापस वही कंडीशन लिखते हैं कि प्रतिबिंब कहां बना है? तो प्रतिबिंब बना है f और c के बीच में, f व c, जिसको हम यहां पर 2f भी कहते हैं, के मध्य बनता है। कैसा बना है? वास्तविक और उल्टा बना है। वास्तविक प्रतिबिंब वे हैं जिन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सके, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टे होते हैं। और कहां बन रहा है? f और c के बीच में। और कैसा है? वस्तु से छोटा है, वस्तु से छोटा बना है। आकार में पहले से बड़ा हुआ है लेकिन फिर भी वस्तु से थोड़ा सा छोटा है। तीसरी कंडीशन जो आती है वह है वस्तु 2f पर स्थित हो। वस्तु 2f यानी वक्रता केंद्र पर स्थित हो। मैं लिख देता हूं यहां पर ताकि कंफ्यूजन की स्थिति न रहे, क्योंकि किताब में ना 2f लिखा हुआ है, कई कुछ किताबों पर 2f है, कहीं पर c लिखा है। तो वस्तु 2f पर स्थित है तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, यह परीक्षा में पूछा जाता है। कोई 3 कंडीशन परीक्षा में पूछी जाएगी। बड़ा प्रश्न आता है इसके बारे में। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा उत्तल लेंस, ये इसका मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के ऊपर प्रकाशिक केंद्र, जितना ये लिया है उतना ये। तो यहां पर है हमारा 2f, ये f, ये f और 2f। वस्तु 2f पर रखी गई है, यहां पर वस्तु को हमने रखा है। पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है। कहां से गुजरेगी? फोकस से होकर गुजर जाएगी। और दूसरी प्रकाश की किरण हमारे जो दर्पण है या जो लेंस है, इस लेंस के ऑप्टिकल पॉइंट से गुजरेगी। दोनों किरणें जहां पर मिलेगी वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा।
और दोनों कहां मिल रही है? 2f के ऊपर। तो यहां पर ये 2f पर थी और 2f से वापस, तो जितने वस्तु का आकार है उतना ही इसका भी बनेगा। तो वस्तु 2f पर स्थित है तो इसका प्रतिबिंब 2f पर बनेगा। और ये अंडरस्टूड है कि कहां बनता है? लेंस के दूसरी तरफ। ये अंडरस्टूड है, इसलिए बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है। कैसा होता है? वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु के आकार के बराबर है। परीक्षा में घुमाकर भी पूछा जा सकता है कि अगर किसी उत्तल लेंस से वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो वस्तु को कहां रखेंगे? वस्तु को 2f पर रखा जाएगा। चौथी कंडीशन तो यहां पर बनती है, वो कंडीशन है कि वस्तु 2f और f के मध्य स्थित है। वस्तु 2f व f के मध्य स्थित है। 2f का मध्य होता है C, उसके मध्य में स्थित है। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सबसे पहले उसी प्रकार से हमें ये बनाया हमने अपने उत्तल लेंस, ये इसका ऑप्टिकल पॉइंट, ये इसका हो जाएगा f, ये हो जाएगा 2f। यहां पर उसी दूरी पर बराबर 2f और f बनाना है। वस्तु को हमें यहां पर रखना है। f और 2f के बीच में वस्तु को रखा गया। इस कंडीशन के अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। दो प्रकाश की किरणों को फॉलो करना है, हमारा डायग्राम बहुत सही बन जाएगा, कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। वस्तु 2f और f के बीच में है तो पहली प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समानांतर है वह इस लेंस के फोकस से होकर गुजरेगी, तो इसे यूं निकाल देना है। प्रकाश की किरण को दर्शाने के लिए तीर की निशान लगातार बनाते रहना है। दूसरे प्रकाश की किरण इसके ऑप्टिकल पॉइंट से गुजरेगी तो यह कहां पर मिलेगी, ये इसको अपने को बना के देखना है। इस टाइप ये यूं आ रही है, जहां पर मिल रही है वहां पर हमें वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है इस प्रकार से। तो ये वस्तु यहां छोटी है और प्रतिबिंब इतना बड़ा बना है, तो यह इसका प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है? प्रतिबिंब 2f से दूर बन रहा है। वस्तु नजदीक आ रही है, प्रतिबिंब दूर जा रहा है और आकार में बड़ा होता जा रहा है। तो यहां पर हम लिख देते हैं कि प्रतिबिंब 2f से परे बनता है। 2f से परे कैसा है? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। जैसे जैसे वस्तु नजदीक आएगी प्रतिबिंब दूर हटेगा और प्रतिबिंब आकार में बड़ा होता जाएगा। पांचवी कंडीशन, इस पांचवी कंडीशन को यहीं पर हम लोग देख लेते हैं। पांचवी कंडीशन है, यहां पर है कि वस्तु कहां पर है? वस्तु f पर स्थित है। वस्तु f यानी फोकस पर स्थित है। तो पहले जो हमने पढ़ा था उसकी विपरीत स्थिति यहां पर आएगी। यह लेंस हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, प्रकाशीय केंद्र, बीच में लाइन अवश्य बनाना ताकि हमें सही डायग्राम प्राप्त हो। दूरियां बराबर दोनों तरफ लेनी है, f और 2f। वस्तु को हम यहां रख रहे हैं f के ऊपर। अब यहां पर देखें तो पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आई है और ये इसके फोकस से होकर गुजर जाएगी और दूसरी प्रकाश की किरण इसके प्रकाशीय केंद्र से गुजरेगी इस टाइप से। तो ये किरण जो होती है इसके इस प्रकार से देखा जाए तो ये लगभग समानांतर होती है और हम कहेंगे कि यह अनंत पर जाकर मिलेगी। ये प्रकाश की किरणें जो होती है एक दूसरे के समानांतर हो जाती है। मैं अगर ढंग से डायग्राम बनाऊं
तो ये यहाँ पर स्पष्ट हो जाएगा। ये प्रकाश की किरणें यहाँ पर एक दूसरे के समानांतर हो जाएगी। तो समानांतर होने के कारण ये प्रकाश की किरणें कहाँ मिलती है? अनंत पर जाकर मिलेगी। इस कंडीशन में वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वह प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, वास्तविक होगा, उल्टा है और वस्तु के आकार से बहुत बड़ा बनता है, बहुत बड़ा बन जाएगा। सिनेमा हॉल में देखा होगा कि जब हम फिल्म देखने जाते हैं तो फिल्म छोटी सी होती है, लेकिन 70 mm के पर्दे पर बहुत बड़े पर्दा होता है, वो उस बड़े पर्दे पर फिल्म को दिखाया जाता है। इस अवस्था में उस फिल्म को उल्टा करके प्रोजेक्टर लेंस के जो प्रोजेक्टर है उसका जो लेंस है उसके फोकस पर रख दिया जाता है, तो उसका प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनता है। यानी प्रोजेक्टर से कम 100-150 फीट की दूरी के ऊपर बहुत बड़े पर्दे पर वो बन जाता है और हमें फिल्म देखने का आनंद आता है। छठी कंडीशन जो आ रही है वह सबसे इंपॉर्टेंट है। इस छठी कंडीशन के अंदर जो फिनोमिना हो रहा है, जो परिघटना हो रही है, उसको हम देखते हैं कि डबल कांच को लेकर हम अपनी किताब पर रखकर ऊपर नीचे करते हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है कि हमें अक्षर बड़े बड़े दिखाई देते हैं। उन अक्षरों को हम चाहें तो पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो वह स्थिति अब हमारे यहां पर आ रही है कि वस्तु को हमने रखा है, वस्तु F व लेंस के बीच में O के मध्य, O यानी प्रकाशीय केंद्र, इस प्रकार से अगर है तो क्या कंडीशन बनेगी? यह इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। ये वाला F वाला पूछा जाएगा, 2F वाला पूछा जाता है। ये बातें हमें याद रखनी है। यहां पर ये O हो गया, ये F है, इसका डबल 2F, यहां पर हम कहेंगे F, ये 2F है और वस्तु को हमने यहां पर रखा है। तो पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी, उसको हमें F से होकर गुजार देना है और दूसरी प्रकाश की किरण इसके प्रकाशीय केंद्र से गुजरेगी। ये कंडीशन आ गई। अब देखा जाए तो दोनों किरणें एक दूसरे से दूर दूर जा रही है तो कभी आपस में मिलेगी नहीं, यानी यहां पर इस स्थिति के अंदर हमें वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होगा। लेकिन अगर इन किरणों को पीछे की तरफ मिलाया जाए इस टाइप से, इन किरणों को अगर पीछे की तरफ मिलाया जाए तो ये किरणें हमें इस स्थान के ऊपर, ये जो स्थान है, इस स्थान पर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो प्रतिबिंब कहां बनता है? प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही बनेगा, आभासी होगा, सीधा होगा और आवर्धित होता है। यानी जब हम यहां से देखते हैं तो यहां से देखने पर यह वस्तु हमें इतनी बड़ी दिखाई देती है। अतः उत्तल लेंस का उपयोग घड़ी साज के द्वारा किया जाता है। घड़ी के पुर्जों को देखने के लिए जो ज्योतिष होते हैं वो हाथ की रेखाएं देखते हैं, तो हाथ की रेखाओं को देखने के लिए भी वे उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। उत्तल लेंस को ऊपर नीचे करके देखते हैं। जब वस्तु यानी हमारा हाथ F और उत्तल लेंस के प्रकाशीय केंद्र यानी इन दोनों के बीच में आता है तो हाथ की जो रेखा छोटी है वो हमें इतनी बड़ी होकर दिखाई देती है। तो यह कंडीशन होती है। यहां पर प्रतिबिंब, ये इंपॉर्टेंट बात है कि प्रतिबिंब कहां बनता है? वस्तु की ओर ही बनता है, वस्तु की ओर। यह बात हमेशा याद रखनी है। 5 स्थितियों के अंदर वास्तविक प्रतिबिंब बना था, लेकिन छठी परिस्थिति के अंदर प्रतिबिंब आभासी हो जाएगा। तो वस्तु की ओर बनता है, आभासी है, और आभासी है इसलिए सीधा है और आवर्धित है, यानी वस्तु के आकार से बड़ा होता है। ये 6 कंडीशन परीक्षा के अंदर पूछी जाती है। इन्हें अच्छी तरीके से, कोई भी डाउट होता है तो वापस मुझे लिखा जा सकता है। अगर आप लोग देखते हैं 10th क्लास के बच्चों के लिए, जो हमारे इस विद्यालय के बच्चे हैं, उनके लिए तो यह सबसे अच्छा है कि बिल्कुल सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया है मैंने। तो यह अगर एक बार देख लिया जाए, अपनी किताब में देखकर वापस उसका डायग्राम बनाकर इसकी प्रैक्टिस की जाएगी, तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि हम किसी भी स्थिति का डायग्राम बढ़िया तरीके से बना सकते हैं। इसलिए रेगुलर पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है और कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं आएगी।